everyone, welcome to Judiciary Gold. So today we have Miss Ishita Pal. She has recently cleared Delhi Judicial Services examination. So Ishita, a very big congratulations to you for your big achievement and welcome to Thank you Judiciary so Gold. much, sir. Thank you So so much. Ishita, this is a discussion with respect to your journey that how did you clear your Delhi Judicial Services examination? एक जुडिशियल सर्विसेज एस्पिरेंट की जो एस्पिरेंट हसल होती है उसमें पचासों ऐसी हर्डल्स होते हैं और उस एस्पिरेंट के मन में पचासों ऐसे सवाल होते हैं। आज हम उन सभी हर्डल्स के बारे में जानेंगे, उन सभी सवालों के जवाबों के बारे में जानेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग, माय वेरी फर्स्ट क्वेश्चन टू यू, how did you begin your journey for Delhi Judicial Services? Sir, basically, the target was to crack any judicial service. However, I would like to point out that my initial goal was to crack Punjab Judicial Services because I'm a resident of Punjab. But I couldn't clear the interview, and thereafter, Delhi Judicial Services notification came out. And therefore, it gained my attention, and I was keen on doing that judicial services after Punjab Judicial Services. I uh, changed my perspective from the syllabus of Punjab Judicial Services to Delhi Judicial Services. And I started gaining perspective on all the new subjects that I had to target. As much as I know, there are certain new subjects that were incorporated in the syllabus this time. So I basically started preparing, targeting only those new subjects because before Delhi Judicial Services notification came out, I had already done my preparation with the major laws and the minor laws. So that's pretty much. ओके, सो लाइक इशिता, आपने बताया कि आप पंजाब जुडिशियल सर्विसेज की तैयारी कर रहे थे एंड अलोंग विद दैट यू हैव अपीयर्ड इन इंटरव्यू टू। सो हाउ मेनी स्टेट्स डिड यू टारगेट एट वंस? आप एक बार में, या क्या आप सिर्फ पंजाब जुडिशियल सर्विसेज को ही टारगेट लेके चल रहे थे, या फिर यू वर रेडी कि हाँ, एक नहीं एक से ज्यादा स्टेट को एट अ पॉइंट ऑफ टाइम आप टारगेट कर सकते हैं? सर इनिशियल तो यही पर्सपेक्टिव था मेरा कि मैं एक ही को लेके चलूंगी बिकॉज आई वॉज अ बिगिनर। आई डेंट नो मच अबाउट कि प्रीलिम्स का कैसे करना है, मेंस का कैसे करना है, इंटरव्यू का कैसे करना है। एंड आई गेस एज अ कैंडिडेट वन ओनली गेन्स एक्सपीरियंस बाय टेकिंग दीज एग्जामिनेशंस। तो ज्यादा ही पर्सपेक्टिव उसके ऊपर गेन होता है कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं, किस तरीके से आते हैं। तो मैंने अपने आप को बहुत रिस्ट्रिक्टेड रखा था कि वॉट एवर एग्जामिनेशन आई एम टेकिंग राइट नाउ आई विल जस्ट रिस्ट्रिक्ट एंड कन्फाइन माई सेल्फ टू दैट एग्जामिनेशन ओनली। तो बीच में प्रिपरेशन के कोई ऐसे प्रीलिम्स आ रहा है या कोई हो रहा है तो मैं उसके ऊपर इतना ध्यान नहीं देती थी बिकॉज एक एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरी अभी जर्नी स्टार्ट हो चुकी थी। तो फिर जब वो खत्म हो जाती थी तो कोई भी ऐसे एग्जाम होता था दैट वाज नेचुरली कि पंजाब का इंटरव्यू हुआ ही था और उसके बाद दिल्ली की नोटिफिकेशन केम आउट। तो मैंने फिर अपने आप को पूरा शिफ्ट ही कर लिया था दिल्ली की तरफ। ओके, सो नाउ कमिंग टू, आपने जो दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज को क्रैक किया, तो दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज को क्रैक करने के लिए, सिंस आपने बोला आपने जस्ट उस समय पंजाब का इंटरव्यू दिया ही दिया था, तो व्हाट वाज योर स्ट्रैटेजी? आप किस तरह से अपनी अप्रोच को लेके चले दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज के लिए, एंड व्हाट यूज्ड टू बी योर डेली रूटीन कि आप डेली बेसिस पे किस तरह से सब्जेक्ट्स को टारगेट करते थे? प्लीज शेयर विद अस। यस सर। सो पंजाब के इंटरव्यू के लिए सिंस ऑब्वियसली देर आर थ्री स्टेजेस इन एनी एग्जामिनेशन, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। सो आई एक्चुअली रेड द मेजर लॉज और जो ऐसे माइनर लॉज जो हर जुडिशरी एग्जामिनेशन में होते हैं वो मैं काफ़ी दफ़ा पढ़ चुकी थी एक ही बार। तो जब दिल्ली जुडिशरी की नोटिफिकेशन आई तो सिलेबस उसमें काफ़ी हद तक चेंज था। तो जो नए नए सब्जेक्ट्स थे तो मेरा टारगेट सबसे पहले वही था कि मैं वो कर लूँ। फॉर एग्जाम्पल आई स्टार्टेड डूइंग आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट। आई नो प्रीलिम्स में अब लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट था, ऐसे कुछ एक्ट्स थे। जैसे दिल्ली रेंट कंट्रोल हो गया, ये सब नए नए एक्ट्स थे जो जुड़ गए थे सिलेबस में। तो मैंने अपने आप को अपनी अटेंशन सारी उसको दे दी थी, knowing at the back of my head that I already know CPC, CRPC, IPC। तो मैं उसको इतनी वेटेज नहीं दे रही थी। आई वॉज कीन ऑन गिविंग वेटेज टू ऑल दीज एग्जाम्स जो मैंने पहले पढ़ रखे थे क्लोजर टू द एग्जाम, so that I knew that I only needed to revise all this।
बाकी मैं अपनी पूरी प्रिपरेशन की जर्नी में वो नए सब्जेक्ट्स को ही आई गेस उनका मेजर पोर्शन रहा था कि मैं उनको प्रिपेयर कर रही थी ज्यादा। एंड अबाउट माई डेली रूटीन, सर जैसे काफी इट्स बिन 3-4 years ऑफ मी बीइंग इन अ प्रेपरेशन फेज। तो वो तब से ही ऐसा रूटीन बना हुआ है कि सुबह उठती थी एंड आई यूज टू फ्रेशन अप माई सेल्फ, आई यूज टू टेक वॉक्स इन द मॉर्निंग एंड थोड़ी सी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस कर लेती थी। देन फिर उसके बाद आके अपनी चेयर पे बैठ जाती थी इसी स्टडी टेबल पे जहाँ पे मैं अभी हूँ। तो Yes, वहाँ I पे can also relate with it कि यही आपकी स्टडी चल रही होगी because beside you I can see the sticky notes, charts and all. So this यस shows that कि आप यस constantly अपने charts को prepare करते थे, आप sticky notes अपने points को remember करने के लिए आप अपनी wall पे stick करके रखते थे. And that is pretty यस cool way as well as convenient way कि कभी उठते बैठते ध्यान पड़ा, नजर पड़ी तो भाई quick recall, active recall and आपके spaced repetition के लिए काफी sorted scene होता है. हाँ, यस सर, मैंने एक्चुअली यहाँ पे मेजर क्वेश्चंस जैसे आते हैं, जैसे आईपीसी का मर्डर एंड काल्पेबल होमिसाइड हो गया, तो उसका डिफरेंस लगा ही रखा है। कुछ केसेस जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं जैसे कि सारथी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी हो गया, उसका पूरा मतलब जो फ्लो चार्ट हम बनाते हैं कि किंग वर्सेस पलानी गायडान से लेके हमने सार्थक वर्सेस सारथी वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी की जर्नी क्या रही है, वो सारा मैंने अपने फ्लो चार्ट पे ही लगा रखा है, तो वो ऑन एंड ऑफ में पढ़ती ही रहती हूँ। So it actually helped. In any case, I used to sit on my chair and then I used to spend my day on this chair only. However, I used to take a lot of breaks बीच में। तो मैंने पहले ये स्टार्ट किया था 25 मिनट्स एंड 5 मिनट्स का, ऐसे करके कुछ ऐसे, आई डोंट नो विच लॉ इज दैट, कुछ स्पेसिफिक नेम होता है, तो मैं उस वो स्ट्रैटेजी को फॉलो 25 करती की थी। 25 मिनट पढ़ा, 5 मिनट का एक शॉर्ट ब्रेक, फिर 25 मिनट पढ़ा. यस यस, आई यूज्ड टू टेक दिस इज दैट समथिंग विच आई समटाइम्स। ऑल्सो यूज टू डू कि 50 मिनट पढ़ा, 10 मिनट का ब्रेक, 45 मिनट्स 5 मिनट्स का ब्रेक. यस, तो मैं वो कर लेती थी, तो उससे रिफ्रेशमेंट हो जाती थी और फिर अगले स्टडी सेशन के लिए मेरे को बहुत एनर्जी मिल जाती थी। तो ये सब होता था। बीच में मैं खाने पीने का भी ध्यान रखती थी। आई यूज टू स्टिक टू कुछ ऐसे फास्ट फूड्स या ये सब कुछ नहीं खाती थी बीच। लाइक माय डाइट वाज मेनली जूसेस एंड ऑल दोज हेल्दी हेल्दी स्टफ। तो वो वैसे ही, ये मैंने काफी देर बाद रियलाइज किया कि इनफैक्ट प्रिपरेशन में ये डाइट एंड एक्सरसाइज का भी बहुत बड़ा रोल होता है। तो वो बहुत माइंड बहुत फ्रेश फील करता है, रिजुविनेटेड फील करता है, तो मैं उस चीज़ का भी बहुत ध्यान रखती थी। एंड मैं पढ़ती रहती थी मोस्टली रात तक। एंड कुछ ऐसे दिन होते थे कि मैं 2 बजे तक पढ़ रही हूँ, 4 बजे तक पढ़ रही हूँ। तो ऐसे ऐसे होता था। हाँ, बट इन एनी केस ऐसे नहीं था कि मैं रोज ही इतने इतने घंटे अपनी इनपुट दे रही हूँ। सम डेज इट यूज टू जस्ट बी लाइक 2-3 hours, उतना ही हो पाता था। एंड सम डेज इट यूज टू गो ऑन टू 10-12 hours और मे बी मोर एज वेल। बट मेरी स्ट्रैटेजी ये होती थी कि मैं अपने आप को मेजर नहीं करूंगी दैट हाउ मच hours am I putting in. I will measure myself that whether I have achieved this goal which I have set for myself. So I used to set goals for like एक सब्जेक्ट को मैंने 4 दिन में खत्म करना है, या दूसरे को मैंने 5 दिन में या 6 दिन ले लिए हैं। तो ऐसे ऐसे, बट वो उतने देर में मेरा खत्म होना चाहिए। दैट्स ऑल। Okay. So next question is how did you balance your prelims mains interview? Because a lot of students have a question in their mind कि क्या मेंस की तैयारी प्रीलिम्स के बाद हो सकती है क्या? Do we have sufficient time to prepare for mains after prelims? Or do we have to prepare for mains along with your prelims? So what used to be your strategy to crack this examination? सर आई यूज टू कंसंट्रेट मेनली ऑन मेंस एग्जामिनेशन ओनली। तो मेरा वो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने नहीं पढ़ा है। अपना जो मैं जब ये प्रेपरेशन कर रही थी तो मैं सिर्फ और सिर्फ अपने आप को मेंस के ही पॉइंट ऑफ व्यू से वो पढ़ती रहती थी। फॉर एग्जांपल, मैं कुछ कॉन्सेप्ट अगर मतलब एविडेंस एक्ट पढ़ रही हूँ, कुछ पढ़ रही हूँ, तो मैं उसको पूरी डिटेल में पढ़ती थी पहले पहले। देन जब प्रीलिम्स आता था तो उसके बिल्कुल 1 या 2 महीने पहले मैं वो एमसीक्यूज या पीवाईक्यूज की जो बुक्स होती थी उनको कर लेती थी। एंड देन फिर आई यूज टू प्रैक्टिस एंड टेस्ट माई सेल्फ ऑन दोज बुक्स ओनली कि कितना क्या याद है। एंड डेफिनेटली जब प्रीलिम्स आता था तो आई यूज टू रिस्ट्रिक्ट माई सेल्फ टू द बेयर एक्ट्स।
तो वो जो नोट्स मैंने बनाए हुए थे या जो बुक्स मैं रेफर कर रही थी पहले, उनको मैं साइडलाइन कर देती थी और फिर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू पे जंप इन कर लेती थी। बट मेनली जो मेरी प्रेपरेशन रही है वो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ही रही है। ओके। सो इशिता, वन मोर क्वेश्चन, लाइक जब भी हम जुडिशियल सर्विसेज की तैयारी, नॉट इवन जुडिशियल सर्विसेज, अगर अपन किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, तो बहुत सारी किताबें होती हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो हमको ज्ञान देने के लिए बैठे होते हैं। तो वहाँ पे हाउ डिड यू लिमिट योर रिसोर्सेज, लाइक व्हाट ऑल रिसोर्सेज डिड यू फॉलो, एंड आपने रिसोर्सेज को लिमिट करने के लिए वहाँ पे क्या स्ट्रैटेजी को फॉलो किया था? यस सर, एज अ बिगिनर मुझे ये बहुत आई गेस दिस वाज एन इम्पेडिमेंट इन माय प्रिपरेशन दैट आई यूज्ड टू बी लाइक ओ डैम, ये तो मेरी बुक में है ही नहीं, अब मेरे को दूसरी बुक रेफर करनी पड़ेगी, तो इट मीन्स कि मेरी बुक में तो ये सब कुछ है ही नहीं और मेरे को दूसरे रिसोर्सेज भी फॉलो करने पड़ेंगे। तो ये करते करते आई गेस मैंने अपने काफ़ी फ्रेंड्स से एंड सीनियर से बात करी थी। तो उन्होंने मुझे ये गाइडेंस दी थी कि नहीं, जो आपकी बुक है आप उसी को ही स्टिक करो, दैट इज योर गॉस्पेल। एंड आई वाज एक्चुअली टेकन बाय दोज वर्ड्स कि उन्होंने मुझे ये कहा था कि जिससे आपने स्टार्ट किया आप उसी को ही स्टिक करो, लेकिन अगर कुछ नया मिलता जा रहा है तो उसमें पेजेस जोड़ते जाओ। यू डोंट नीड टू बाय अनदर बुक्स, यू डोंट नीड टू रेफर टू अनदर रिसोर्सेज। सो दैट वाज इट। इनफैक्ट लाइव लॉ की कुछ ऐसी जजमेंट्स आती थी नई नई, तो मैं उसको एक पेपर पे लिख लेती थी और उसको स्टेपल कर देती थी अपनी बुक के साथ कि मुझे याद रहे। तो वो ऐसे नहीं होता था दैट आई एम ऑल टुगेदर चेंजिंग माई बुक्स, ऑल टुगेदर चेंजिंग माई नोट्स एंड टर्निंग टू समथिंग एल्स। हाउएवर इट वाज लाइक आई एम जस्ट एडिंग ऑन टू माई नोट्स विच आई मेड इट। सो फाउंडेशन मेरी वही नोट्स रहे हैं, मैंने बिल्कुल चेंज नहीं करा है, 3-4 साल हो गए हैं, तो वो अभी भी मैं उन्हीं बुक्स को ही रेफर करती हूँ। बट उनमें मेरे कुछ ऐसे नोट्स एडेड ऑन है अब कि पहले कुछ और लॉ था, अब चेंज हो गया है, या फिर मेरी नोट्स में कुछ मिसिंग है तो 2-3 पेजेस मैंने नए कॉन्सेप्ट के, कुछ जो मैंने नया पढ़ा है वो ऐड कर दिया है। तो वो बस यही रहा है। मेनली ये चीज़ें आपको वेबसाइट से या गूगल से पता लग जाती हैं जब आप रिसर्च करते हो, उनमें ही बहुत सारे ऐसे आपको मिल जाते हैं व्हाट जैसे पेपर्स आ जाते हैं, कुछ रिसर्च पेपर्स आ जाते हैं ऑनलाइन, तो आप उनको रेफर कर लेते हो। हाउएवर आई वुड एक्चुअली रेकमेंड कि वो एक बहुत ऑथेंटिक सोर्स से आप पढ़ रहे हो, जैसे विकिपीडिया से नहीं पढ़ रहे हो, डेफिनेटली एक बहुत ऑथेंटिक पेज से पढ़ रहे हो, तो दैट विल हेल्प। इशिता, लाइक एक बहुत मेजर कंसर्न दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज के लिए ये रहता है कि सिंस इट इज एन ओपन बुक एग्जामिनेशन, लाइक ओपन बुक इन द सेंस कि डायरेक्ट आपके लिए है, तो there the students have to follow altogether different approach. Reason being, for example, if you are targeting UP Judicial Services, Rajasthan Judicial Services, there the strategy is more of mugging up the provisions, but mugging up does not work with respect to Delhi Judicial Services. There you have to have something extra apart from the direct, मतलब आपको एक commentary की आवश्यकता है, and at the same point of time you must be well aware of the landmark judgments, and you have to stay abreast with the latest legal developments. So what was your key strategy with respect to the judgments, चाहे वो landmark judgments हो, चाहे वो आपके current legal updates हो, because रोज n number of judgments आ रहे हैं, पहले भी we have n number of judgments to read and revise. So how did you manage judgments? Yes, sir. So basically, for that, uh, uh, from the very beginning, I knew that this is how it is going to be. There will be bare acts, and to gain an edge over other candidates, I have to enhance my knowledge on judgments and case laws. So I keenly and religiously followed those judgments. तो मैं क्या करती थी अब, फॉर एग्जाम्पल लेट्स टॉक अबाउट रेस्ट जुडिकाटा। नाउ देयर आर एन नंबर ऑफ जजमेंट्स, तो बहुत ऐसे लीडिंग केस लॉज थे, बहुत ऐसी जजमेंट्स हैं जो बहुत डिफरेंट कंट्रोवर्सीज, डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर डील करती हैं। तो मैं उसको मेरे नोट्स में तो बहुत लेंथ में डील करी हुई है, बट मैं एक पेज लाइक आफ्टर आफ्टर आई हैव रेड अ कॉन्सेप्ट, मैं एक पेज पे सिर्फ वो जजमेंट्स ही लिख लेती थी। लाइक रेस्ट जुडिकाटा का भी एक पेज होएगा, उसके ऊपर मे बी मैंने 25 to 30 की अराउंड जजमेंट्स लिखी हुई हैं, दैट दिस इज अ जजमेंट एंड दिस डील्स विद दिस। फॉर एग्जांपल लाइक कि वो को प्लेंटिव्स में अप्लाई होता है तो उसकी जजमेंट उसके सामने लिख ली है। तो वो ऐसे ऐसे मैंने करा हुआ था। तो अब ये वाली स्ट्रैटेजी से मैं बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स की बहुत सारी जजमेंट्स को गो थ्रू करती रहती थी ऑफ एंड ऑन। एंड जब एग्जाम आता था तो मैं सिर्फ उस पेज को पढ़ती थी,
दैट्स ऑल। लाइक मैं उस उन जजमेंट्स को एट लेंथ नहीं डील कर रही हूँ, इट्स जस्ट आई नो दैट दिस इज द जजमेंट और उसने इस पॉइंट को डील करा है, तो वो मेरी मेमोरी में फ्रेश हो जाता था। तो इस तरीके से मैं जजमेंट्स और केस लॉस को याद रखती थी, रिटेन रखती थी, सो दैट कोई आंसर आएगा तो उसमें आई कैन राइट 2-3 जजमेंट्स रिलेटेड टू दैट। Okay. And one more thing, Ishita, since Berect allowed है, तो what are the possibilities कि आपको बेरेक रेफर करने मिल जाए वो टाइम में जब आप एग्जामिनेशन में हैं? सर आई एम दैट पर्सन कि मैं इवन इफ आई नो द बेयर प्रोविजन आई स्टिल रेफर द बेयर एक्ट, कि जस्ट टू बी श्योर कि कहीं कुछ मिस तो नहीं कर दिया, कहीं कोई एक वर्ड तो नहीं रह गया। तो मैं एग्जाम से पहले ही क्वेश्चन पेपर मिलता है आपको एंड आई गेस 5-10 मिनट्स का रीडिंग टाइम भी मिलता है। उस टाइम में मुझे पता होता था कि ये वाली बेयर प्रोविजन मुझे डेफिनेटली रेफर करनी पड़ेगी, आई नीड टू गो थ्रू। तो मैं वो बेयर एक्ट में ही वो पेज फोल्ड कर देती थी, सो दैट कि जब मैं आंसर अटेम्प्ट कर रही हूँ तो आई कैन जस्ट विदाउट एनी डिले आई कैन रेफर टू दैट बेयर प्रोविजन। तो वो ऐसे ऐसे कर लेती थी मैं, एंड मेरा फिर वो सेटअप हो जाता था विद इन 5-10 मिनट्स कि मैंने क्वेश्चन पेपर के सारे जो बेयर प्रोविजन है उनको थोड़ा थोड़ा कर लिया है मैनेज, और मैं विदाउट एनी डिले इन द टाइम मैं उसको रेफर करके अपने आंसर में नोट कर लेती थी। तो हाँ, बट ये आपको पता होना चाहिए कि आपने कौन सी बेयर प्रोविजन रेफर करनी है। इफ यू डोंट नो दैट देन यू आर जस्ट लेफ्ट देयर सिटिंग एंड राउजिंग थ्रू द पेजेस ऑफ द बेयर एक्ट, दैट्स ऑल। तो वो मैं कर लेती थी एंड ऐसे मैं टाइम मैनेजमेंट करती थी, बिकॉज मैंने ये काफी सुना है कि आप बेयर एक्ट नहीं रेफर कर सकते हो बिकॉज टाइम लिमिट ही इतनी कम होती है एंड आंसर्स इतने लेंथी लेंथी लिखने होते हैं Yeah, this is आपको। something which I've also heard a lot. यस एग्जैक्टली। बट द थिंग इज दैट कि मैंने सिंस पंजाब का मेंस दे रखा था, तो उसमें वो जो एक फियर एलिमेंट था कि ओ अच्छा अब मैं मेंस देने जा रही हूँ, आई हैव टू कंप्लीट माय आंसर्स इन दिस टाइम लिमिट ओनली। तो वो थोड़ा सा एक बार मैं एक्सपीरियंस कर चुकी थी वो मेंस लेवल एग्जामिनेशन को, फिर मुझे पता लग गया था कि नहीं ये मैं बेयर एक्ट रेफर कर सकती हूँ। जो मेन मेन मेरी प्रोविजंस हैं जिसकी मेरे को ज़रूरत लग रही है कि मुझे यहाँ पे करना ही करना है, तो मैं आराम से उसको कर सकती हूँ। तो वो रीडिंग टाइम को मैं अपने बेनिफिट में ले लेती थी कि ऐसे ऐसे कर लेती थी, या पेन रख दिया बीच में, पेंसिल रख दी बीच में, आईडी कार्ड रख दिया बीच में, पेजेस फोल्ड कर लिए, तो ऐसे ऐसे तो फिर मैं उसे खोल के फिर लिख लेती थी। Fine. So after main examination, then comes your phase of interview. So आपने अपने इंटरव्यू की तैयारी कैसे करी एंड हाउ वाज योर एक्सपीरियंस इन डीजेएस इंटरव्यू, क्योंकि पंजाब का आप ऑलरेडी इंटरव्यू दे चुके थे, तो हाउ मच डिफरेंस वाज देयर बिटवीन दीज टू इंटरव्यूज एंड द पैनलिस्ट, एंड यहाँ पे आपकी प्रिपरेशन की जर्नी क्या रही फिर आफ्टर क्वालिफाइंग योर मेन एग्जामिनेशन? Sir, I would like to specify this very thing that after Punjab interview, I started working इन दी ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ पंजाब हरियाणा। सो उसके बीच में ही काम करते करते मैंने दिल्ली के प्रीलिम्स और मेंस दिए हैं। एंड अब एज वी नो कि मेंस हुआ था अप्रैल में एंड उसका रिजल्ट आया है जनवरी में 2025। तो देयर वाज अ गैप ऑफ like 7 to 8 months. So I was just working in the meanwhile the results were taking time. तो उसके बाद जब इंटरव्यू की कॉल आई, सो आई फेल्ट लाइक कि मैंने तो काफ़ी देर से अपनी बुक्स टच नहीं करी हैं, तो आई टुक रिस्पाइट फ्रॉम माई जॉब एंड देन आई engrossed myself in the interview preparation only. तो फर्स्ट स्टेप वाज ये देखना कि डीजेएस में इंटरव्यू में पैनलिस्ट क्या देखते हैं और मेरा पंजाब में कैसा रहा है। पंजाब में मेरे से थोड़े बहुत ऐसे क्वेश्चंस थे जो मैं नहीं आंसर कर पाई, मेनली बिकॉज वो साइंस के रिलेटेड थे, सिंस आई हेल फ्रॉम अ नॉन मेडिकल बैकग्राउंड, मेरी +1 +2 नॉन मेडिकल में रही है। तो वो थोड़े उन्होंने क्वेश्चंस ऐसे पूछ लिए थे एंड आई कुडंट आंसर देम। डीजेएस में मैंने ऑब्वियसली जुडिशरी गोल्ड की गाइडेंस ही ली थी बिकॉज आई डिड नॉट हैव एनी अदर रिसोर्स कि मैं अपने आप को कैसे टेस्ट करूं, सिंस आई एम अ रेजिडेंट इन पंजाब। तो यहाँ पे डीजेएस के ओरिएंटेड कोई एकेडमी नहीं थी जो मुझे वो गाइडेंस दे सके। तो फिर मैंने फर्स्टली आपका ही प्लेटफॉर्म ज्वाइन करा जहाँ पे मैंने काफ़ी सारे मॉक इंटरव्यूज लिए। I still remember the very first mock interview. I just appeared unprepared. I did not even touch a single book. तो दैट वाज जस्ट कि मैं देख लूं कि वो कितना याद है। फिर आपने ही मुझे बोला था, आई गेस यू वर दी ओनली वन हु पॉइंटेड मी आउट कि बेटा लग नहीं रहा कि आपने पढ़ा है। तो आई टोल्ड यू कि सर इट्स बिन मंथ्स एंड आई हैवंट टच्ड अ सिंगल बुक।
तो उसके बाद फिर मैंने स्किमिंग करना स्टार्ट कर दी, बिकॉज एज आई न्यू कि मेरे को, मैंने पढ़ा हुआ है, मुझे उस चीज़ की समझ है, इट्स जस्ट कि मेरे को आंखों के सामने से उसको निकालना है। तो जितने भी नोट्स बनाए थे, जो जो बुक्स रेफर करी थी, वो सारे मैंने बस ऐसे फटाफट पढ़ने स्टार्ट कर दिए। एंड फिर आई गेस आपने भी देखा होगा, फोर्थ फिफ्थ इंटरव्यू तक मेरे को थोड़ा बहुत पता लगने लग गया था कि हाँ ठीक Yeah, है I have आपने। all the recordings of the videos. When I was going through them, मैंने कहा नहीं अब काफी changes हैं. So यस in fact, later एग्जैक्टली। interviews were like Shivani ma'am was there in the panel. So Shivani ma'am से मेरा discussion हुआ था. उन्होंने बोला हाँ पहले interview सर अभी के interview में काफी difference है. And that यस time यस। also we had a discussion कि you need not to mug up all the provisions because interview में इस length पे आपसे पूछे नहीं जाता है. You have to just skim the provisions. आपको बस conceptual clarity होना चाहिए. So what was like what actually happened in like before the panelists? What were the questions that were put to you? Sir, I was mainly asked about my job profile. Okay. They asked me that आपने पहले कभी काम किया है? तो I said yes. They asked me about my family background as well. And उन्होंने mainly interview को restrict रखा मेरे job profile से. I was a law researcher at the Honorable Punjab Haryana High Court. तो दे आस्क्ड मी कि मैंने किनके साथ काम किया है, उनका क्या रोस्टर था, एंड वो रोस्टर के ही जो मतलब लॉस थे उसके रिगार्डिंग मुझे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए थे। उसके बाद उन्होंने मेरे को लॉ का एक ही क्वेश्चन पूछा था, दैट वाज आईपीसी का क्वेश्चन, दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेक्शन 34 एंड सेक्शन 120 बी ऑफ आईपीसी। दैट्स ऑल। तो वो मैं कहूँगी कि मेजर पोर्शन मेरा इंटरव्यू का जस्ट वाज रिलेटेड टू वर्क। Okay. And how long your interview go? Like, It lasted around like 4 minutes, I guess, maximum 5 minutes. okay, हाँ तो डीजेस में जनरली इतना ही रहता है. लाइक मेनी टाइम्स इट हैपेंस Yes. कि कैंडिडेट अंदर आता है, दो तीन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, देन द इंटरव्यू इज ओवर. फाइन, गुड. सो इशिता, with respect to the candidates, जैसा आपने बताया कि there was a long gap between your main examination and the result, and along with that, you have been preparing for 3 years. So this is something really good because many a times it happens कि स्टूडेंट्स लाइक डिसहार्टन हो जाते हैं, हम लंबे समय से तैयारी करें, हमारा एग्जाम ही क्रैक नहीं हो रहा. मेनी टाइम्स इट हैपेंस कि प्रीलिम्स में ही बच्चे अटक जाते हैं. बट व्हाट आई कैन सी दैट देयर वाज सम सॉर्ट ऑफ मोटिवेशन विद यू कि नहीं यार मुझे एग्जाम तो क्रैक करना है. दैट इज व्हाई यू केम दिस लॉन्ग. ठीक है, आप इतनी लंबी जर्नी को तय किए टिल जुडिशियल सर्विसेज, दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज. तो व्हाट केप्ट यू मोटिवेटेड, what made you very consistent throughout this journey so that our students also continue with this thing? सर, मैंने क्या करा था कि जैसे ही पेपर खत्म होता था तो मैं कोर्ट चली जाती थी। एंड सिंस आई जस्ट टोल्ड दैट आई स्टार्टेड वर्किंग, तो जब आप काम करते हो तो आप देखते हो कि एडवोकेट्स क्या कर रहे हैं और जजेस कैसे उस चीज़ से डील कर रहे हैं। तो जब आप एक बार कोर्ट की वर्किंग देख लेते हो तो आपको समझ आ जाता है कि आपके लिए क्या सूटेबल है। फॉर एग्जाम्पल मुझे पता है कि मैं मे बी ओरेटरी स्किल्स मेरी इतनी एनहांस नहीं होंगी, मे बी वो जो लॉयर्स जैसे काम करते हैं मुझे अभी उसका टैक्ट नहीं पता है, बट मुझे वो जुडिशरी साइड ऑफ व्यू से, सिंस मैं उसको 3-4 साल अपने दे चुकी थी, तो मुझे लगता था कि नहीं ये तो मुझे पता है, इन चीज़ों से मैं डील कर सकती हूँ। तो एक अंदर से ही ना एक आवाज़ आती रहती थी कि आई एम मेड फॉर दिस साइड ऑफ द टेबल। तो वो एक प्रैक्टिकल कोर्ट प्लेस वर्किंग को देख के मेरे अंदर वो चीज़ आती रहती थी दैट मुझे ये करना है। मैं उसी चीज़ से ही इंस्पिरेशन गेन करती थी, जो लोग काम कर रहे थे वहाँ पे, द ऑनरेबल जजेस देयर, तो उनसे ही मैं इंस्पिरेशन गेन कर लेती थी कि नहीं मुझे यही करना है, आई वांट टू बी दिस इंडिविजुअल हु वर्क्स दिस वे। तो वो वहाँ से मेरी मोटिवेशन और वो ड्राइविंग फोर्स रोज वाली वहाँ से आती थी। ओके, फाइन. सो लाइक दो टेक अवेज तो मेरे को काफ़ी इंपॉर्टेंट लगे. अपन के इस डिस्कशन से पहले एक बार में दो नाव में सवार नहीं होना है. लाइक आपने बोला वंस यू हैव वर्कड ऑन योर फाउंडेशन सब्जेक्ट्स, आपने सीधे पंजाब जुडिशियल सर्विसेज को टारगेट किया. उस दौरान कोई भी वैकेंसी आई, यू डिडंट पे एनी हीट टू दैट वैकेंसी. दैट इज फर्स्ट थिंग. द मोमेंट पंजाब प्रोसेस वाज ओवर, देन यू टारगेटेड दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज. एंड आई होप दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज के दौरान भी आपने किसी और वैकेंसी के ऊपर फिर नजर नहीं डाली होगी. दूसरा टेक नहीं। अवे, you have to be very consistent with your routine, and physical well-being is as important as your career.
तो यू आर Yes. क्वाइट अवेयर ऑफ योर फिजिकल वेलबींग, आपने अपना जो डेली रूटीन शेयर किया, क्योंकि मेनी अ टाइम इट हैपेंस कि इफ देयर इज नो फिजिकल वेलबींग देयर विल बी नो मेंटल वेलबींग। तो मेनी अ टाइम स्टूडेंट Exactly. लाइक दे रन इनटू डिप्रेशन, दे फील क्वाइट डिप्रेस्ड, उनको मतलब कि ऐसा लगने लगता है कि व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ। तो Sir, I ये would like to add on here. I'm sorry to interrupt, श्योर श्योर। but I actually discovered this beautiful piece of information that मैं actually workout करती थी, और ऐसा भी टाइम रहा है कि बीच में मुझे वर्कआउट करने का टाइम नहीं मिला, बट मैं मेरी स्टडी आज उतने ही रहे हैं। बट मैंने एक चीज नोटिस करी है कि मेरी प्रोडक्टिविटी उस दिन बहुत इंक्रीज रहती थी जिस दिन मैं एक्सरसाइज करती थी। यस, ये बिल्कुल होता है बिकॉज that dopamine level in the early morning hours helps you to be like active throughout your day. So that Yeah. is one thing really very important which we got to know. And second thing जो मेरा ये मानना है कि quality wins over quantity. आपने बोला कि you are never focused towards the quantity कि कितना कैसे क्या, rather you are focused towards the quality. So here the third takeaway is quality wins. So thank you so much, Ishita, for this discussion. I hope this discussion is going to help a lot to our students on YouTube community. So, and congratulations to you and your family Thank once again for this achievement. thank you so much, sir. चलिए